औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ा वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तरादयतुम बिही मिन बअदिल फ़रीज़ा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। और शोहर वाली औरतें तुम पर हराम हैं सवाए काफिरों की औरतों के जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ है और इन औरतों के अलावा सब तुम्हें हलाल हैं कि तुम इन्हें अपने मालों के ज़रिए निकाह करने को तलाश करो, ना कि ज़िना करने के लिए। तो इनमें से जिन औरतों से निकाह करना चाहो उनके मुकर्ररा महर उन्हें दे दो और मुकर्ररा महर के बाद अगर तुम आपस में किसी मिक़दार पर राज़ी हो जाओ तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। वल मुहसनातु मिनन निसा और शोहर वाली औरतें। अब चूँकि हम गुज़श्ता लेसन में भी उन औरतों का ज़िक्र पढ़ रहे थे जिनसे निकाह जायज़ नहीं, हराम है, तो वही तसलसल जारी है। उन यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि उन औरतों का बयान जिनके साथ निकाह जायज़ नहीं, वो औरत जिसका शोहर हो वो दूसरे मर्द पर उस वक़्त तक हराम है, यानी एक इंसान की बीवी हो तो दूसरे मर्द से उस वक़्त तक वो निकाह नहीं कर सकती। नंबर वन, या तो वो इंसान उसे तलाक दे दे। अच्छा, तलाक दे दी, अब इद्दत भी पूरा करना होगी, तो जब तक वो तलाकशुदा ना हो और इद्दत भी पूरी ना हो तो उस औरत से निकाह नहीं हो सकता। दूसरे अल्फाज में मर्द को तो इजाज़त है एट ए टाइम 4 औरतें रखने की अगर वह हकूक़ पूरे कर सके, लेकिन औरत एट ए टाइम एक ही हस्बैंड रख सकती है। ऑफ कोर्स इसमें अगर कोई सवाल करे कि जी ये तो इनइक्वालिटी है, तो बड़ा सिंपल इसका जवाब है कि अब इसमें बहुत मुश्किल होगा। एक औरत अगर एट ए टाइम मोर देन वन यानी मर्द से शादी करेगी तो यानी औलाद का डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही हिकमत है इसके पीछे कि वो औरत एट ए टाइम एक ही मर्द से शादी कर सकती है, उसी के निकाह में रह सकती है। ठीक है जी। तो अलबत्ता यहाँ एक्सेप्ट काफिरों की औरतें जिनके मुसलमान मालिक बन जाएं वो उनके लिए हलाल हैं। एंड ओबियसली ये वो है जिसके अंदर वो जंग के बाद जब औरतें कैद होकर आती हैं तो इस्लाम ने इसका ये हल बताया, क्योंकि ये उस वक़्त की कस्टम्स और रवाज जो कैदी बन के आते उन पर बहुत जुल्म होता था, अब्यूज़ होता था। तो इस्लाम ने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता यानी वो ग़ुलाम और लौंडी जिसको कहते हैं, जो कि आज तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन चूँकि यानी मसाइल हम इसमें बयान कर रहे हैं तो हमें टेक्निकली उस चीज़ को समझने के लिए ये बातें जो है वो समझनी है। तो वो क्या था कि तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ने उनको भी हुकूक देकर उनको भी माशरे का एक बाइज़्ज़त शहरी और इंसान बनाया। ठीक है, उसके इंशाअल्लाह आगे आएंगे हकूक़ वग़ैरह। फरमाया वो मुसलमान के लिए यानी वो औरतें जिनके मुसलमान मालिक बन जाएं वो उनके लिए है। इसकी सूरत ये है कि मैदान जंग से कुफ़ार की औरतें गिरफ़्तार हों और उनके शौहर दारुल हर्ब में हों। ठीक है, तो बादशाह इस्लाम या लश्कर का जो भी लीडर या अमीर है उसकी इजाज़त से औरतों को मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता था, और जो कैदी औरत जिस मुजाहिद के हिस्से में है वो उसके लिए हलाल है। ठीक है, वो एज ए लोंडी। ठीक है, वो के
मुल्क मुख्तलिफ होने की वजह से उनका साहब का निकाह ख़त्म हो गया, ठीक है जी। वो औरत अगर हामिला है तो वज़अ हमल के बाद, वरना 1 माहवारी आ जाने के बाद उससे हम बिस्तरी की जा सकती है, ये रूल था। तो यहाँ बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि जी देखें ये क्या हुआ कि बग़ैर निकाह के वो लोंडी को रखा जा सकता है। तो देखें, ये अगर हम निकाह को देखें तो वो अल्लाह ताला का यानी हुक्म, इसमें भी अल्लाह का हुक्म कि कैदी औरतों से किस तरह डील करना है, उनको माशरे का हिस्सा कैसे बनाना है। यहाँ बग़ैर निकाह के जायज़ करार दे दिया, वहाँ अल्लाह ताला ने निकाह के साथ जायज़ करार दे दिया, ठीक है। तो इसमें यानी असल चीज़ ये नहीं है कि निकाह की वजह से ही औरत जो है वो जायज़ होगी, नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से जायज़ होगी। अल्लाह ने फरमाया निकाह। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब जब औरत को हैज़ और यानी हैज़ या निफास के दिन होते हैं, औरत को उस वक़्त उसके साथ भी हम बिस्तरी करना हराम है। तो ये हालांकि निकाह भी हो चुका है, तो ये कॉमन सेंस अकली दलील भी है कि जिस तरह अल्लाह ने एक औरत को यानी 2 विटनेसेस और एक दूसरे को इजाब कबूल करने के बाद हलाल करार दिया, ये उसी शरीयत, उसी इस्लाम, उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो कैदी औरतें बन के उनके लिए बगैर निकाह के भी जायज़ था उनके साथ हम बिस्तरी करना। लेकिन ये था कि उनको वंस यानी उनमें ऑप्शन दिया गया था कि इनको या तो आज़ाद कर दो, बग़ैर फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दो, या इनको जो है तुम अपनी निकाह कर लो इनसे, निकाह भी उनसे जायज़ था, या तुम इसको बग़ैर भी रख सकती हो। ये सारी वजूहात आप देखें ना। अभी अब एक कैदी औरत है तो उसको किस तरह माशरे का हिस्सा बनाना है, ठीक है जी। और वो तरीक़े इस्लाम ने यानी बयान फरमाए कि जिस तरह वह आहिस्ता आहिस्ता, तो अब जिस लोंडी से निकाह हो जाता था उसके बाद उससे जो औलाद होती थी वो बिल्कुल वही हकूक़ थे जो एक आज़ाद औरत के साथ निकाह के बाद औलाद के हकूक़ होते हैं। और वो जो थी यानी उसके हकूक़ इस तरह दिए जाते थे। तो ये असल में इस्लाम ने तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता उनको माशरे का हिस्सा बनाने के लिए मुख्तलिफ उस दौर के यानी जो रस्म व रवाज थे उनको दुरुस्त करते हुए लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ माइल किया कि वो भी माशरे का एक हिस्सा है और बाइज़्ज़त शहरी हैं, ठीक है जी। और जब मर्द फौत हो जाता था तो वो आज़ाद हो जाती थी, फिर वो कैदी नहीं रहती थी, फिर वो एक आज़ाद औरत की तरह जिससे चाहे शादी कर सकती थी। तो ये हकूक़ उनको इस्लाम ने दिए। और जिस इस्लाम ने हमें कहा निकाह से औरत तुम्हारे ऊपर हलाल है, उसी इस्लाम ने हमें कहा कि कैदी जो औरत बन के है वो भी तुम्हारे ऊपर बग़ैर निकाह के भी हलाल थी। लेकिन मोस्टली उस वक़्त निकाह यानी ये वो भी ऑप्शन था, निकाह भी कर सकते थे, बग़ैर निकाह के भी उसको रख सकते थे जिसका तरीका बनाया। अगर वो हामिला होती पहले तो वज़ा हमल यानी वो बच्चा पैदा हो जाने के बाद आप उसको रख सकते थे, और अगर यानी हामिला ना भी तो 1 माहवारी तक पता चल जाए, डिटरमन हो जाए कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो इसमें लॉजिकली भी आप देखें कि अब ऐसी औरतों से यानी कैद में रखने से, अब कैद में रखेंगे तो ज़ाहिर है ये भी उस वक़्त की कैद, जुल्म व सितम, उस वक़्त ज़ाहिर जबरन ज़िना भी किया हो सकता होता हो उस वक़्त। और जब ज़ाहिर जंग के बाद औरतें आती थी तो ये तो बड़ा आम था, सोल्जर। तो इस्लाम ने इनको बड़े अच्छे तरीके से उनके हुकूक़ को वज़ा किया, उनको बाइज़्ज़त यानी कि ये भी इसका कोई सरबरा यानी वो खामन एक हस्बैंड है जो उसके हुकूक़ भी देगा, उसके साथ यानी उसको अपने घर भी रख सकता है, यानी ये यानी वो एज ए वाइफ उसको बना के यानी उसी चीज़ को उसके साथ हलाल उसको बना दिया जो कि निकाह के साथ हलाल होती थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस्लाम ने वज़ा की। जंगी कैदियों के बारे में इस्लाम की जो तालीमात हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। अगर आप आज के ज़माने में देख लें, जंगी कैदियों के साथ जो वहशियाना सलूक किया जाता है वो किसी से भी यानी छुपा हुआ नहीं है। रेप होते हैं यानी, और उसके अलावा अगर आप देखें ये अमेरिका में क्या गंटानामो क्या नाम उसका, जहाँ जो जुल्म हुआ
कैदियों के ऊपर, हालांकि वो वार ऑफ प्रिजनर थे, वार ऑफ प्रिजनर की के भी हकूक़ हैं। तो इस जुल्म व सितम से यानी छुड़ाने के लिए इस्लाम ने उनको एक बाइज़्ज़त आज़ाद शहरी की तौर पर रहने के लिए ये कवानीन और हकूक़ वज़ा किए। अच्छा, अब जंग में कैद होने वाले मर्दों को ग़ुलाम बना लिया जाए, औरतों को लूनिए, फिर उन्हें भूखा प्यासा रखने यानी रखने तरह तरह के दीने या दिन रात उनसे जबरी मजदूरी में उनके साथ हुस्न सलूक की हिदायत फरमाई गई इस्लाम ने। बल्कि फ़िदिया लिए या बग़ैर फ़िदिये के भी उन्हें छोड़ देने की तरगीब दी। ये भी कर सकते थे, छोड़ भी आज़ाद करने पर स्वाब के बेशुमार बशारतें सुनाई गई। यानी अगर तुम आज़ाद करोगे तो तुम्हें फिर अल्लाह ताला जो है वो बड़ा अजर स्वाब देगा। जंगी कैदियों को लोंडी गुलाम बनाना लाजमी करार नहीं, ये लाजमी नहीं था, ठीक है जी, बल्कि मुकाफ़ात अमल के तौर पर। अब मुकाफ़ात अमल यानी ज़ाहिर है काफिर हिंदू यानी वो कैदी जब बनाते थे, जुल्म करते थे उन पर, तो यानी ये एक सज़ान भी था कि अब इनकी औरतों को अगर कैदी बन गई हैं, लेकिन यानी सज़ा भी थी और सज़ा भी बड़ी बाइज़्ज़त थी कि उनकी यानी हकूक़ का भी ख्याल किया गया। तो ये तरीक़ाकार जो था वो इस्लाम ने इसको इस तरह फिर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है ये ग़ुलाम और लोंडी वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और बड़ा यानी आप देखें सवाब बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें बयान किया गया अगर तुम ग़ुलाम आज़ाद करोगे तो इतना सवाब, यानी ये सारा ये इनकरेज किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह शराब के अहकामात आहिस्ता 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 हराम किया गया शराब, इसी तरह ये भी, क्योंकि ये उस माशरे का बड़ा स्ट्रॉन्ग यानी कह लें कस्टम थी, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसका आदी बनाया गया। व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, उनके अलावा सब तुम्हारे लिए हलाल हैं। यानी जिन औरतों से निकाह हराम है उनके अलावा तमाम औरतों से निकाह हलाल है। लेकिन ये याद रहे कि कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनका जिक्र इस आयत में नहीं है मगर उनसे निकाह हराम है। जैसे 4 औरतों के निकाह में होते हुए 5वीं जो औरत है उसको आप एट ए टाइम निकाह में नहीं रखते, वो हराम है। मुशरिका औरत से निकाह ये भी हराम है। 3 तलाक़ें देने के बाद हलाला से पहले, ये बड़ा अहम मसला है कि एट ए टाइम अगर 3 तलाक़ें दी जाएं तो उसी वक़्त औरत आपके निकाह से बाहर चली जाती है और फिर क्या होता है कि उस औरत से वो मर्द दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत किसी और से शादी ना करे और वो हंसी खुशी उसको तलाक दे। इसको हलाला कहते हैं। इसीलिए हुक्म अहसन तरीका कि एक यानी माहवारी से पाक हो औरत तो 1 तलाक दी जाए, फिर 1 महीना इंतज़ार किया जाए, फिर दूसरी दी जाए 1 महीना, फिर ये तीसरी दी जाए, ताकि इस दौरान हो सकता है कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं तो वापसी का कोई रास्ता निकल आए। और अगर तलाक देनी ही है तो 1 ही दी जाए और फिर दूसरी ना दी जाए, और वो जो पीरियड है जिसको कहते हैं इद्दत का वो 3 महीने वो पूरा कर, या 3 पीरियड जो है वो पूरा कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर वो सारी उम्र 1 ही तलाक होगी, तलाक वैलिड हो जाएगी। लेकिन वो मर्द और दोबारा शादी करना चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 3 तलाक़ें देना जो है, 2 तलाक के बाद भी क्या है वो हलाले के बगैर वो उसी मर्द से शादी कर सकती है। लेकिन 3 तलाक़ें हो गई तो फिर जो है वो दोबारा उस औरत से यानी वो मर्द और दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसमें यह भी बयान कर दिया गया कि मुशरिका औरत से निकाह 3 तलाक़ें देने के बाद हलाला से पहले उसी औरत से दोबारा निकाह। इसी तरह फूफी भतीजी खाला बांजी को यानी किसी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। इसी तरह तलाक या वफ़ात की इद्दत में, यानी वो जो इद्दत होती है तलाक के बाद भी और वफ़ात के बाद भी, यानी हस्बैंड के फौत होने के बाद भी, उस दौरान भी निकाह करना हराम है। इद्दत गुजर जाने के बाद जायज़ है। अलबत्ता इनसे हमेशा के लिए निकाह हराम नहीं। निकाह में जो रुकावट है यानी ये जो अभी हमने ये चीज़ें बताई, ये सम कंडीशंस हैं। इन कंडीशन के दूर यानी वो शराइत अगर पूरी हो जाएं और वो चीज़ें उसमें ना हायल हों जिससे मना किया गया है तो वो निकाह हो सकता है इन औरतों से भी। तो ये तो हुक्म हो गया जी निकाह। अन तब तो भी अमवालिकुम, तुम अपने मालों के ज़रिए तलाश करो। तो औरत से निकाह महर के बदले किया जाए। ज़ाहिर है ये भी एक यानी लाज़िम मलज़ूम यानी शर्तें हैं निकाह की, ठीक है जी।
और इस निकाह से मकसूद महज लज्जत नफ्स और शहवत पूरा करना ना हो, बल्कि औलाद का हसूल, नस्ल की बका और अपने नफ्स को हराम से बचाना मकसूद हो। यानी ये मकसद हो शादी करने का। यहाँ जानी को भी तंबीह की जा रही है, उसको भी वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि उसके पेश नज़र ये बातें नहीं होती, बल्कि उसका मकसद सिर्फ नफसानी ख्वाहिश की तकमील होता है। इसीलिए वो सिर्फ जिना करता है और यूँ अपने नुत्फ़ा और माल को ज़ाया करके दीन और दुनिया के खसारे में गिरफ्तार हो जाता है, अल्लाह के कहर को वो आवाज़ देता है। अब महर के बारे में चंद ज़रूरी मसाइल हैं। अब इस आयत मुबारक में महर का जिक्र है, इसके मतलब हम पढ़ लेते हैं। पहला, महर की कम अज़ कम मकदार जो है वो 10 दिरहम है। यानी 10 दिरहम को आज अगर हम देखें, चांदी में इसका वज़न 2 तोले 7.5 माशी है आज की जो कह लें, इसकी जो कीमत बनती हो महर की कम अज़ कम मकदार है। ठीक है जी, ज़्यादा की कोई हद नहीं, बाहमी रज़ामंदी जितना चाहे मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें भी ख्याल रखना चाहिए कि महर सिर्फ कह देना नहीं होता, महर देना भी होता है, लाजमी देना भी होता है औरत को। तो अनटिल या अनलेस औरत जो है वो माफ़ कर दे, दैट इज़ डिफरेंट इशू, लेकिन वो औरत का हक है, उसको देना होता है। ठीक है जी, तो इतना मुकर्रर किया जितना आप दे भी सकते हैं। महर का माल होना ज़रूरी है, और जो चीज़ माल ही वो महर नहीं। मसलन महर ये ठहरा कि शौहर औरत को कुरान मजीद या इल्म दीन पढ़ा देगा, तो इस सूरत में महर मिसल वाजिब होगा। अब महर मिसल क्या है, यानी उन्होंने यहाँ कहा कि महर तो माल की सूरत में होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो, ठीक है, पैसा हो, रुपया हो, गंदम हो, या जो भी चीज़ है, बहरहाल सोना चांदी। ठीक है जी, तो किस सूरत में ये जायज़ होगा कि जैसे ये मैंने कहा कि शौहर औरत को कुरान मजीद या इल्म दीन बात हज कर दिया, तो इस सूरत में महर मिसल से मराद उसके ख़ानदान के अंदर जैसे फूफी कोई और औरतें जिनका महर जिस तरह मुकर्रर किया गया था, वो फिर महर उसी तरह मुकर्रर करना है, उसी तरह का यानी मिलता जुलता महर मुकर्रर करना होगा जो उन्होंने लिया था। महर मिसल से मुराद ये होती है कि जो आम रवाज था या उस ख़ानदान के अंदर औरतों को पहले जिनकी शादी हुई तो उनका महर इस तरह का था, तो उसी तरह का महर इसका भी मुकर्रर होगा। 3, निकाह में महर का जिक्र ही ना हुआ या महर की नफ़ी कर दी, यानी जब निकाह किया महर के बगैर निकाह किया तो निकाह तो हो जाता है, निकाह हो जाता है, लेकिन वो ज़ाहिर है यानी वो कहते हैं उसका एक यानी निकाह का जो एक एलिमेंट है वो तो रह जाता है, लेकिन टेक्निकली वो कह रहे निकाह हो जाएगा। और खलवत सहीहा हो गई या दोनों में से कोई मर गया, वो निकाह के बाद मियाँ बीवी में कोई महर तय नहीं पाया था, तो महर मिसल वाजिब है, वरना जो तय पाया था वही महर मिसल। अगर कोई मुकर्रर नहीं था तो उसकी सूरत पे देखनी होगी कि हमारे घर की औरतों के अंदर कौन सा महर यानी किस तरह का महर होता था, जो गुज़श्ता जिन्होंने शादी की उनका क्या उसी तरह का महर फिर उसको देना होगा, वरना जो तय पाया था वो वाजिब है। अगर तो तय पाया था तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये देना होगा। महर से मुतल्लक जो है अगर मज़ीद वो कह रहे हैं कि आपने मालूमात पढ़नी हो, हासिल करनी हो, तो फिर फ़िक़्ह की जो मेजर किताबें हैं जिस तरह बहार शरीयत है या इस तरह की और जो हिदाया है उन किताबों में आप यानी देख सकते हैं। बहरहाल ये यानी आम यूजुअली ये जो मसाइल होते हैं वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, वो ये हो सकता है किसी का कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वो तो आलिम दीन से भी कंसल्ट कर सकता है। फ़मस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना, तो उनमें से जिन औरतों से निकाह करना चाहो, यानी जिन औरतों से हम शरई निकाह करके जमा यानी हम बिस्तरी वगैरह का फ़ायदा हासिल करना चाहो तो उन्हें उनके मुकर्ररा करदा महर अदा करो। ठीक है जी, उनका महर उन्हें औरत से नफ़ा उठाने की जायज़ सूरतें जो इस्लाम ने जायज़ करार दी हैं, 2 ही सूरतें हैं जी जो कुरान पाक में बयान की गई हैं। शरई निकाह के ज़रिए निकाह यानी किया उससे, दूसरी औरत जिस सूरत में लोंडी बन जाए, जो पहले हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, जो कि आजकल तो ये यानी बैन है ही नहीं वो लोंडी गुलाम वाला कॉन्सेप्ट। लिहाजा इसके अलावा हर सूरत हराम है। ठीक है जी, कोई और सूरत नहीं। शुरू इस्लाम में कुछ वक़्त के लिए ये यहाँ मैं वो भी जिक्र करता हूँ, ये जो मुता निकाह जिसको कहते हैं, शुरू इस्लाम में कुछ वक़्त के निकाह से कुछ मिलता जुलता मुआहिदा, यानी निकाह से मिलता जुलता मुआहिदा एक एग्रीमेंट फ़ायदा उठाने की इजाज़त थी, यानी आप कह लें कि मुता की इजाज़त थी।
लेकिन वो भी एक निकाह जैसा सूरत होती थी, मिलता जुलता। लेकिन बाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क़यामत तक के लिए हराम फरमा दिया। ठीक है जी। ये पहले ज़ाहिर उस किस्म की सिरकमस्टांसिस हालात के अंडर ये जायज़ किया गया था, लेकिन बाद में हराम फरमा दिया। जैसा कि हज़रत सबूरा जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, लोग मैंने तुम्हें औरतों से यानी नफ़ा उठाने की इजाज़त दी थी, यानी मुता की सूरत कह लें उसको, और अब अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक के लिए हराम कर दिया है। तो जिसके पास कोई ऐसी औरत हो वो उसे छोड़ दे, और जो इन्हें दे चुके उसमें से कुछ ना लो। अगर उस बात जब हुक्म आ गया अल्लाह का, तो हजूर ने बयान फरमा दिया कि इसे फ़ौरन छोड़ दिया जाए। जिस तरह शराब का मसला कि वो आखिरी हुक्म आया तो उसी वक़्त वो सब ने छोड़ दी। तो यहाँ भी ये किताब निकाह यानी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसमें ये मौजूद है। तो ये, लेकिन आपको पता है अहले तशय्युअ अभी भी उसको जारी रखे हुए हैं। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक वो हराम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ग़ज़वा खैबर के मौके पर वो ये फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने इससे मना फरमा दी, यानी हराम करार दे दी। ये तिरमिज़ी किताब निकाह में ये हदीस है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फ़ान्किहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ़ मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतयन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन ख़शियल आनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, और तुम में से जो कोई इतनी कुदरत ना रखता हो कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, गुरबत है, बहुत बुरी हालत, तो इन मुसलमान कनीज़ उससे निकाह कर ले। ठीक है। जो तुम्हारी मिल्क हैं, जो आपको मिली हैं, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है, तुम सब आपस में एक जैसे हो, तो इनके मालकों की इजाज़त से इनसे निकाह कर लो। अच्छे तरीके से इन्हें उनके महर दे दो, इस हाल में कि वो निकाह करने वाली हों, ना ज़िना करने वाली और ना पोशीदा आशना बनाने वाली। फिर जब इनका निकाह हो जाए तो अगर वो किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें तो उन पर आज़ाद औरतों की निस्बत आधी सज़ा है। आज़ाद औरतें जो हैं उनकी सज़ा जो है वो, और ये यानी जो सज़ा है बयान की गई यहाँ उन औरतों की जो कि लोंडी हैं, हाफ आदि है। मिसाल के तौर पर गालबन जो आज़ाद औरत है उसको 100 कोड़े हैं तो लोंडी को 50 कोड़े मारे जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह यानी इसका बयान। अब बांदी के निकाह के मतलब 2 शरई मसाइल हैं। जो शख्स आज़ाद औरत से निकाह की कुदरत रखता हो उसे भी मुसलमान कनी से निकाह करना जायज़ है। अलबत्ता अगर आज़ाद औरत निकाह में हो तो अब बांदी से निकाह नहीं कर सकता। ठीक है जी। हनफियों के नज़दीक किताबिया लोंडी से निकाह भी कर सकता है, जबकि मोमिना कनीज़ के साथ मुस्तहब है। ये थोड़ा इख्तलाफ है शाफियों के दरमियान और हमलियों के यानी शाफी और हनफी के दरमियान। ठीक है जी। वल्लाहु अअलम बिईमानिकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। अब अहले अरब जो थे अपने नस्ब पर फ़ख्र करते हो, लोंडियों से निकाह को बायस आसन, इनके इस ख्याल की तरदीद में अल्लाह ताला ने ये जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद फरमाया वो भी उसी की औलाद हैं, लोंडियों से निकाह करना बायस शर्म नहीं है। इस आयत की तफसीर में एक कौल यह है कि तुम सब ईमान में मुश्तरक हो, कि तुम्हारा दीन इस्लाम है, और ईमान वाला होना बड़ी फजीलत का हामिल है, बल्कि फजीलत का दारोमदार तो ईमान और तकवा पर। इसलिए जब लोंडियों से निकाह की हाजत हो तो शर्माओ नहीं, उनका ईमान वाला होना काफ़ी है। ठीक है जी। तो ये यहाँ वो जो रस्म जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया तो फरमाया गया कि ये जो औरतें हैं ये भी आदम की औलाद हैं।
तो इनसे भी निकाह आप करो, इसमें आर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, फ़इन आतईन बिफ़ाहिशतिन, तो अगर वो किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें निकाह के बाद, अगर लौंडी जिना करे तो आज़ाद औरत के मुकाबले में उसकी सज़ा आती है। यानी आज़ाद कंवारी औरत जिना में मुलव्वस हो तो उसकी सज़ा 100 कोड़े, और लौंडी के हिसाब से आधी यानी 50 कोड़े। लौंडी चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा, उसके साथ 50 कोड़े ही यानी हैं। ठीक है जी। शादीशुदा लौंडी को आज़ाद औरत की तरह रजम नहीं किया जाएगा, ये फ़र्क है। यानी आज़ाद कुंवारी औरत जिना में मुलव्वस हो उसकी सज़ा 100 कोड़े, और शादीशुदा अगर जिना में मुब्तला हो तो उसको रजम किया जाएगा। ठीक है जी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो यानी लौंडी चाहे कुंवारी भी हो या शादीशुदा हो, उसकी 50 ही रखी गई, यानी हाफ रखी गई है। ये क्यों? उसकी वजह उन्होंने बजाय, क्योंकि रजम जो है उसमें तो कोई आधी सज़ा हो नहीं सकती, तो लिहाजा इस्लाम ने उसकी सज़ा इस तरह रखी है। तो ये जो है इस्लाम ने यानी फहाशी को रोकने के लिए यानी डिटेरेंट कह लें कायम किया है कि लोग जो हैं वो फहाशी में मुब्तला न हो, क्योंकि वो फिर माशरा जो है तो वह बर्बाद हो जाएगा, नाजायज़ औलाद होगी, बड़े मसाइल पैदा होंगे, तो बड़ी सख्त सज़ाएँ जो हैं वो रखी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि यानी अब ज़ाहिर है शादीशुदा औरत अगर इस तरह के आशना बनाती है, तल्लक़ात कायम करती है, तो उसकी सज़ा तो रजम है, क्योंकि अब जिस चीज़ के लिए वो ये काम कर रही है वो तो ऑलरेडी बहस यानी हस्बैंड वाइफ जायज़ तरीके से उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो फिर वो इस काम में मुलव्वस है, तो इस्लाम ने उसकी सज़ा बड़ी सख्त रखी है। लेकिन जो कुंवारी औरत है ज़ाहिर व शादीशुदा नहीं, उसकी सज़ा 100 कोड़े रखे गए हैं, कम सज़ा है। ठीक है जी। तो ये इस्लाम ने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि हो सकता है गलती हो जाए, इस किस्म का मसला हो जाए, तो उसको फिर भी मौका दिया गया। ठीक है जी। ज़ालिका लिमन खशियल आनत मिनकुम, ये उस शख्स के लिए मुनासिब जिसे ज़िना का अंदेशा है। ठीक है जी। यानी आज़ाद औरत की बजाय बांदी से निकाह करना उस शख्स के लिए मुनासिब है, जिसे अब ज़ाहिर है आज़ाद के लिए इतने वसाइल नहीं या कोई इतना मसला है तो फिर लौंडी से शादी कर ले। अगर उसे ख़तरा है कि मैं ज़िना या शहवत की वजह से यानी गुनाह में मुब्तला हो जाऊँगा, तो अगर वो इस खौफ के बावजूद सब्र करे और परहेज़गार रहे तो ये बहुत ही बेहतर है। और जहाँ तक उम्र हो लौंडी से निकाह ना करे, क्योंकि कनीज़ से निकाह करने की सूरत में जो औलाद है उसके मालिक की ग़ुलाम बनेगी। अब लौंडी तो किसी की ग़ुलाम है। ठीक है जी। तो फिर ज़ाहिर है वो उसका जो मालिक होगा, इससे जो औलाद होगी वो फिर उसकी ग़ुलाम होगी, और लौंडी अपने मालिक की इजाज़त के बगैर शौहर की खिदमत के लिए भी नहीं आ सकेगी। यानी ये सारे प्रॉब्लम हैं। वो कहे नहीं जा सकती हो तुम, अगर शादी कर लेती है लौंडी तो वो कहे तुम नहीं जा सकती हो अपने खामद के पास, मर्द के पास, तो फिर तो ये सारा इस्लाम ने लेकिन कहा कि अगर बिल्कुल सूरत हाल बहुत ही यानी ऐसी हो कि गलबा शहवत की वजह से गुनाह का ख़तरा हो, तो फिर फरमाया बेहतर है कि बड़े गुनाह से बचने के लिए वो जो है वो लौंडी से भी शादी कर लीजिए। फिर वो मसाइल तो आएंगे, हो सकता है फिर वो मालिक उसको आज़ाद कर दे और तुम्हारे पास ही वो औरत रहे, या तुम उससे ले लो, ख़रीद लो बस। लेकिन ये तो उस वक़्त की सूरत हाल है, अब तो ये सर्कमस्टांसेस नहीं है जनाब, अब ये नहीं है। ठीक है जी। निकाह का शरई हुक्म जनाब, वो मर्द के लिए निकाह का शरई हुक्म यह है कि एतदाल की हालत में, यानी ना शहवत का ज़्यादा गलबा हो और वो ना मर्द भी ना हो। इसके अलावा महर और ना नफ़क़ा देने पर उसको ताकत हो, ठीक है, तो उसके लिए निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन ये तो एक सूरत होगी, जो बंदा अफोर्ड कर सके उसके लिए सुन्नत मुअक्कदा है नहीं। लेकिन अगर उसे ज़िना में पड़ने का अंदेशा और वह ज़ौजियत के हुकूक करने पर कादर है, तो उसके लिए निकाह करना वाजिब है, फिर वाजिब हो जाता है, यानी लाजमी हो जाता है। और अगर उसे ज़िना में पड़ने का यकीन हो कि वो कहे कि भाई मैं तो अगर नहीं करता तो मेरे लिए मुश्किल अपने आप को बचाना, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो सकता हूँ, तो उस पर फिर ये फ़र्ज़ हो जाता है, यानी लाजिम, बहुत ही लाजिम, वाजिब से भी ऊपर। अगर उसे ज़ौजियत के हकूक़ पूरे ना कर सकने का अंदेशा हो तो उसका निकाह करना मकरूह। अब वो बेचारा हकूक़ पूरे नहीं कर सकता, और आपको पता अगर हकूक़ पूरे आजकल के हालात में तो अगर हकूक़ पूरे नहीं कर सकते आप, ना नफ़क़ा घर, ये तो वो तो फिर वबाल जान है,
प्रॉब्लम है, बड़े इश्यूज़ होंगे घर पर, तो फरमाया फिर वो कोशिश करे तो उसके लिए निकाह, तो उसका निकाह करना मतलब हकूक़ पूरे ना कर सकने का पक्का यकीन हो कि मैं तो जी हकूक़ पूरे नहीं कर सकूँ बीवी को, तो फिर हराम है निकाह करना, फिर सब्र करे, रोज़े रखे, जो भी है। तो ये सूरत हाल जो है ना जी। औरत के लिए निकाह का शरई हुक्म, अब औरत के लिए है कि जिस औरत को अपने नफ्स से इस बात का खौफ हो कि गालिबन वो शोहर की इताअत ना कर सकेगी और शोहर के वाजिब हकूक़ उससे अदा ना हो सकेंगे, तो उसे निकाह करना ममनू है, ठीक है। अगर करेगी तो गुनाहगार होगी, ज़ाहिर वो अदा ही नहीं कर सकती हकूक़। तो ये बड़े अहम मसाइल हैं हमारे माशरे के अंदर, ये सूरत हाल होती हैं। सारी सारी उम्र औरत भी बैठी रही, मर्द भी बैठा रहा, हकूक़ पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत हाल में इस्लाम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक उसका कोई हल निकालना चाहिए। अगर इसे इन चीज़ों का खौफ यकीनी हो तो उसे निकाह करना हराम कतई है। सेम सिचुएशन है, हकूक़ जो है ना वो भी बहुत अहम है। जिस औरत को अपने नफ्स से ऐसा खौफ ना हो, उसे अगर निकाह की शदीद हाजत के निकाह के बगैर माअज़ल्लाह गुनाह में मुब्तला हो जाने का ज़न्ने गालिब है, तो ऐसा खौफ ना हो उसे, अगर निकाह की शदीद हाजत निकाह के बगैर क्या ज़न्ने गालिब है, तो ऐसी औरत को निकाह करना वाजिब है। और अगर निकाह के बगैर गुनाह में पड़ने का यकीन कामिल हो कि ये ऐसा ही होगा, मैं यानी मुब्तला हो जाऊँगी गुनाह में, तो इस सूरत में फिर उसके लिए वो फिर फ़र्ज़ हो जाता है निकाह करना, क्योंकि मसला ये है ना कि वो बड़े गुनाह से बचना बड़ा ज़रूरी है। अगर हाजत की हालत एतदाल पर हो, यानी ना निकाह से यानी बिल्कुल बेपरवाही हो, ना इस शिद्दत का शौक़ हो कि निकाह के बगैर गुनाह में पड़ने का ज़न्ने गालिब हो, तो ऐसी हालत में उसके लिए निकाह करना सुन्नत है, ये सुन्नत है। जबकि वह अपने आप पर इस बात का काफ़ी इत्मीनान रखती हो कि इससे शोहर की इताअत जो है वो उसमें खलल ना होगा और वह शोहर के हकूक़ असलन ज़ाय ना करेगी, ठीक है जी। ये अहम मसला बयान कर दिया गया। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें तुमसे पहले तरीके से बता दे और तुम पर अपनी रहमत से रजू फरमाए। अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। वयहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हें तुमसे पहले लोगों के तरीके बता दे। अब यहाँ जिक्र हो रहा है, इससे मुराद ये है कि माँ कबल आयात में तुम्हारे लिए जो औरतें हराम या हलाल हैं जो उनका बयान हुआ है, यही औरतें गुज़श्ता जो अम्बिया कवानीन या शरीयतें लाए इसी तरह हराम और हलाल थी उसके अंदर भी। तो बाद मुफस्सिरीन के नज़र से मुराद ये भी है कि तुम्हारे जिस काम में बेहतरी अल्लाह ताला वो बयान कर दे, जैसा कि पहले लोगों से बयान किया था। तो यहाँ दोनों चीज़ें मुराद हो सकती। इस आयत से ये मालूम हुआ कि प्रीवियस अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो शरई अहकाम कुरान या हदीस में तरदीद के बगैर जिनका यानी जो मनकूल हुए हैं, वो हमारे लिए भी लायके अमल हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। ज़ाहिर है शरीयत मोहम्मदी में भी हैं, और जो जिनको मना किया गया है यानी वो उन पर हमें अमल जायज़ नहीं है, ठीक है जी। हमारे शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, और जो लोग नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। शान नुज़ूल इस आया करीमा का ये है कि यहूद व नसारा और मजूसी, ये दो, यहूद व नसारा का तो आपको पता है, यहूद, जूस, निसारा, और ये क्रिश्चियन और मजूसी। मेरा हाल मजूसी वो लोग थे गालबन जो फायर यानी जिसको आग को पूजते थे। तो ये इनके अंदर क्या था, भाई और बहन की बेटियों से निकाह को हलाल समझते थे, ठीक है जी। जब अल्लाह ताला ने उनसे निकाह करने को हराम फरमाया तो वो मुसलमानों से कहने लगे कि जिस तरह आप खाला और फूफी की बेटी से निकाह जा समझते हो, जबकि खाला और फूफी तुम पर हराम है, इसी तरह तुम भाई और बहन की बेटी से भी निकाह करो। इन्हें आगे से ताने देते थे। अल्लाह ताला ने उनके इस गुफ्तगू पर, इस बात पर यह आयत नाज़िल फरमा दी
कि ये लोग चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह ज़िना में पड़ जाओ। तो फरमाया ये तुम्हें उन्हीं की तरह अपनी तरह बनाना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने इनके साथ निकाह को हराम करार दिया है। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, या इंसान की जो है ना जी वो सारी जितना वो ताकतवर बनता है वो बयान कर दिया गया। अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे। क्यों क्यों आसानी करे अल्लाह? बड़ी सिंपल, क्योंकि आदमी को कमज़ोर बनाया गया। अल्लाह फरमा रहा आदमी तो फिर सब्र नहीं कर सकता। सब्र जो करते हैं वो अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह हैं। तो हम तो यहाँ वो एक आदमी की फितरत की बात कर रहे हैं। तो फरमाया इसलिए अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा रहा है, मामलात में आसानियाँ। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर आसानी चाहता है, इसलिए उन्हें नरम अहकाम अता फरमाता। कई जगह रुखसतें अता फरमाई अल्लाह ताला ने, लोगों की ताकत के मुताबिक उन्हें हुक्म देता है, जितना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और उनके फितरी तकाज़ों की यानी कंसेशन फरमाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर पैदा किया। अल्लाह क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग वीक, और इसी फितरी कमज़ोरी का ये रिज़ल्ट है कि मर्द और की तरह बड़ी जल्दी मायल हो जाता है। ठीक है, इसके लिए औरत और शहवत से सब्र दुश्वार, मुश्किल है, हार्ड है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम फरमाते हुए मर्दों के लिए औरतों से शरीयत के दायरे में रहते हुए नफ़ा उठाने की इजाज़त दे दी, और सिर्फ हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ठीक है जी, और सिर्फ उन औरतों से मना किया जिनसे नफ़ा उठाने में फ़साद अज़ीम, जिससे माशरे के अंदर बेरारवी, फसाद यानी अनाकी और एक यानी फसाद अज़ीम पैदा हो सकता था, उन चीज़ों से यानी मना फरमा दिया। क्योंकि इस्लाम यानी प्रिवेंट करता है, चूँकि वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग, तो इसलिए इस्लाम उस चीज़ उस रास्ते पर जाने से ही रोक देता है कि उस रास्ते पे न चलो, क्योंकि इसका एंड जो है वो ख़राब होगा, फसाद अज़ीम होगा। इसीलिए मुत्तकी, परहेज़गार और गुनाहों का तकाज़ा और मौका मौजूद होने के बावजूद गुनाहों से बच रहने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बड़े महबूब हैं। यानी ताकत होते हुए माफ़ करना, शहवत होते हुए सब्र करना, ये अल्लाह वालों का काम है। और उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए अपनी कमज़ोरी का मुकाबला किया और अपनी ख्वाहिशात को यानी छोड़ दिया, और अल्लाह ताला का खौफ जहन में रखते हुए उन चीज़ों को छोड़ दिया। तो एक वाक़या यहाँ मुत्तकी परहेज़गार शख्स का अल्लाह के बंदे का पेश करते हैं। मुश्क की खुशबू उसके जिस्म से आती थी, लेकिन वो कोई खुशबू नहीं लगाता था। सुन लें, वाक़या बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अहम है। मेरा ख्याल आजकल के ज़माने में ये वाक़या लोगों को सुनाना चाहिए, अपनी औलाद को भी बताना चाहिए, बार बार सुनाना चाहिए। बसरा का यानी शहर है, एक बुज़ुर्ग उनको मिस्की यानी कि मुश्क की खुशबू में बसा हुआ नाम दे दिया लोगों ने। जब जिधर भी जाते थे उनको मिस्की कहते थे, यानी खुशबू वाले। किसी ने बाइसरार इस खुशबू से मुतल्लक पूछा कि उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैं भाई कोई खुशबू नहीं लगाता। तो उन्होंने कहा जी आपके तो जहाँ से गुजरते हैं खुशबू आती है। उन्होंने फिर वाक़या सुना दिया कि असल में ये खुशबू जो मुझे अता की गई है, ये वाक़या क्या है। वाक़या ये है को कहते हैं कि मैं बगदाद मुअल्ला का रहने वाला इंसान हूँ। जवानी में बहुत हसीन व जमील था। वो फरमाते मैं बड़ा खूबसूरत था और साहिब शर्म व हया भी, और साथ में अल्लाह ने मुझे शर्म व हया भी दी थी। एक कपड़े वाले की दुकान पर मैंने मुलाजमत इख्तियार की। एक रोज़ एक यानी औरत आई, उसने कुछ कीमती कपड़े यानी निकलवाए और दुकानदार से कहा मैं इन कपड़ों को घर ले जाना चाहती हूँ, उस नौजवान को मेरे साथ भेज दे। उस औरत ने दुकानदार को कहा कि इस खूबसूरत नौजवान को मेरे साथ भेज दे, जो कपड़े पसंद आएंगे वो रख लेंगे, फिर इनकी कीमत और बकिया कपड़े इस नौजवान के हाथ भेज देंगे। ये सारा प्लान बनाया उस औरत ने। सुना जब मालिक ये जो था दुकानदार को, उसने भेज दिया जी।
वो फरमाते हैं कि मुझे एक आलीशान कोठी पर ले आई और मुझे एक कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद एक नौजवान कमरे में दाखिल हुई, वो औरत तो नहीं, और वो उस नौजवान औरत ने ये औरत को भेज कर ये पूरा प्लान जो है उस मर्द को अपने घर में लाने का। औरत दाखिल हुई, उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर मेरे करीब बैठ के मैं घबरा कर निगाह नीचे किए, फ़ौरन वहाँ से हट गया, मगर उस पर शहवत सवार थी औरत पर। वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने बहुत कहा ये वही ज़ुलैखा और यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसा वाक़या, यानी तो मैंने बहुत कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो, वो हमें देख रहा है, लेकिन वो मेरे साथ मुँह काला करने पर बज़िद थी। ठीक है जी। तो मेरे जहन में इस गुनाह से बचने की एक सजेशन है। वो कहते हैं कि फ़ौरन में अल्लाह ताला ने उसको बचाना था और जहन में ये बात आई, तो मैंने उससे कहा मुझे बैतुल खला यानी मुझे बाथरूम जाना है, मुझे थोड़ा इजाज़त दो। उसने इजाज़त दे दी। मैंने बैतुल खला में जाकर दिल मजबूत करके देखें, यानी ये बड़ा अजीब वाक़या है और अल्लाह ताला यानी हर एक को तौफीक दे कि गुनाहों से बचे। अल्लाह वाले ऐसे भी हैं जी। उसने अब कहा कि भी मैं किस तरह बचूं इस औरत से। वो जाकर दिल मजबूत कर वहाँ की नजासत जो थी ना बाथरूम में, वो अपने हाथ मुंह कपड़े पर मल ली, यानी वो असल कराहत पैदा करने के लिए। अब जो ही बाहर आया तो वो जो औरत थी जिसने उसको, जो इस पर आशिक थी, इसकी आशिका थी, वो घबरा कर भागी। कोठी में पागल पागल उसने पागल पागल का शोर कर दिया। ये तो जाहिर है कोई भी बंदा गंदगी को इस तरह मुंह से जिस्म से नहीं लगाता। ये तो उसने एक यानी उस अजाब से बचने के लिए ये काम किया। अल्लाह अल्लाह, ऐसे भी अल्लाह वाले लोग हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। अब वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे महफूज फरमा लिया। वो कहता मैं घर आ गया, एक बाग में पनाह ली, वहाँ गया। ज़ाहिर अब शहर में जाता, कुएँ करिए में जाता तो लोग कहते ये कौन पागल है। गुस्ल किया, कपड़े पा किए, वहाँ फिर मैं कहते वो घर आया। रात जब मैं सोया, सुबहान अल्लाह, तो ख्वाब में देखा कोई आया और मेरे चेहरे और लिबास पर अपना हाथ फेर रहा है। कह रहा है मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? सुनो, मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सारे बदन और लिबास में खुशबू आ रही थी जो आज तक कायम है। और ये सब हज़रत सय्यिदुना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत है। सुभान अल्लाह। तो आप अंदाज़ा कर लें, अगर इंसान तहैया कर ले तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको महफूज फरमा देता है, फिर इनामात भी देता है। तो ये था जनाब बुराई से बचने के लिए उस अल्लाह के बंदे का हीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। अल्लाह फरमा रहा है बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ। अब पहले निकाह के अहकाम, नफ्स में तसर्रुफ़ की वजाहत के बाद अब माल में तसर्रुफ़ का शरई तरीका बयान किया जा रहा है कि माल का कहते इस आयत में बातिल तरीके से मुराद वो तरीका है जिससे माल हासिल करना शरीयत ने हराम कर। बड़ा अहम मसला है, ख़ासकर आज कल के दौर में बहुत ही अहम, यानी ये जगह जगह प्रॉब्लम, यानी आपको क्या बताएं। जैसे सूद, चोरी और जुए के ज़रिए माल हासिल करना, झूठी कसम, झूठी वकालत। अल्लाह, आप अंदाज़ा कर लें। अब ये जो वकील हजरात हैं सुबह शाम झूठ बोलते हैं, झूठे को सच्चा साबित करते हैं, झूठे को सच्चा, तो इनकी दौलत हराम है। ख़यानत और गसब के ज़रिए माल हासिल करना, गाने बजाने की उजरत, ये जो सिंगर हैं गाना बजाना, ये सारा हराम, ये सब बातिल तरीके में दाखिल हो हराम है। यूँ ही अपना माल बातिल तरीके से खाना यानी गुनाह और नाफरमानी में खर्च करना भी इसमें दाखिल है। इसी तरह रिश्वत का लेन देन करना, यानी डंडी मार कर सौदा बेचना, ये नाप तोल में कभी मिलावट वाला माल, यानी होर्डिंग, और ये सारा फ़रोख्त, कर्ज दबा लेना, डाका जनी, भत्ताखोरी, यानी भत्ताखोरी आम, और पर्चियाँ बेच कर हरासा करके माल वसूल करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हराम हैं। और हराम इसीलिए दुआएं कबूल नहीं होती। हराम माल कमाने की मजम्मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी सख्त वईदें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा माल हराम हासिल करता है
और उसको सदका करे तो मकबूल नहीं। यानी हमारे लोगों के अंदर ये भी है कि चलो हराम का माल हज कर लें, हराम का माल सदका नहीं, माल भी पाक होना चाहिए और ख़ुद उसके लिए उसमें बरकत नहीं, अपने बात छोड़ कर मरे तो जहन्नम में जाने का समान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बुराइयों से हमें बचाए। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने उस जिस्म पर जन्नत हराम फरमा दी जो हराम गज़ा से पला बड़ा हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तीसरी हदीस, सरकार दो आलम हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, साद अपनी ग़ज़ा पाक कर लो, मुस्तजाबुद्दावात हो जाओगे। तो ये हुक्म आज भी हम अपनी ग़ज़ाओं को हलाल का लुक़मा, इसलिए अल्लाह वाले वली अल्लाह हलाल की बहुत जुस्तजू फरमाते हैं। यानी मुस्तजा, ये हज़ूर ने फरमाया कि हालांकि वो तो अल्लाह के नबी के सहाबी थे, लेकिन ये हमारी उम्मत के लिए तालीम, अगर हम अपने आप को पाक खाना यानी इस तरह के अनफेयर मीन से कमाए हुए माल से, तो हमारी दुआएं कबूल होंगी। उस ज़ात पाकी के जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बंदा हराम का लुकना पेट में डालता तो उसके 40 दिन के अमल कबूल नहीं होते। अल्लाह। और जिस बंदे का गोश्त हराम से पला बड़ा हो, उसके लिए आग ज़्यादा बेहतर है। ये सरकार द्वार। एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता, उसके बाल परागंदा और बदन गुबार आलूद है, और वह अपने हाथ आसमान में उठाकर या रब कर रहा है। हालांकि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ग़ज़ा हराम, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो? हज़ूर ने फरमाया फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराद मिन, मगर ये कि तुम्हारी बाहमी रज़ामंदी से तजारत हो, यानी बाहमी रज़ामंदी से तजारत करो, वो तुम्हारे लिए हलाल है। बाहमी रज़ामंदी कैसे मालूम हुआ? कि ख़रीद फ़रोख्त की वो तमाम सूरतें जिनमें फ़रीक़ैन की रज़ामंदी ना हो दुरुस्त नहीं। जैसे अक्सर ज़बत चीज़ों की नीलामी ख़रीदना, यानी कि इसमें माल जो है मालिक राज़ी नहीं होता, और ये जो नीलामी होती है, जो ही किसी की दुकान, मकान, ज़मीन जायदाद पर जबरी कब्ज़ा कर लेना हराम है। उस बंदे की याद रहे कि माल का मालिक बनने की तैयारी के अलावा और भी बहुत से जायज़ इसमें, जैसे तोहफ़े की सूरत में, वसीयत या वरासत के माल में हासिल हो, तो ये भी जायज़ माल है। तिजारत का बतौर ख़ास इसे जिक्र किया गया कि मालिक बनने की इख्तियारी सूरत है। ठीक है ना जी। तजारत के फ़ज़ाइल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा और ईमानदार ताजर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा क़यामत के दिन। सुभान अल्लाह। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है, सरकार दो आलम ने फरमाया पाकीज़ा कमाई उन ताजरों की है जो गुफ्तगू व झूठ नहीं बोलते। यही तो बात थी कि ये मलेशिया, इंडोनेशिया, जितना इस्लाम फैला, ये मुसलमान ताजर आते थे, सच्ची बात, अच्छा माल, खूबियाँ बताकर, खामियाँ बताकर बेचते थे, और सच्चे लोग थे, इसलिए लोग मुसलमान हुए, इस्लाम में दाखिल हुए। आज ये हालत है कि हम यानी मुसलमान ताजर जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो उनका नाम बदनाम है, मतलब इस्तिस्ना तो है, मतलब, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी की तो यही हालत है। वो यानी जो झूठ फरेब यानी बदध्यानती वो हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और हदीस, क़यामत के दिन ताजर फासिक उठाए जाएंगे सिवाय उस ताजर अल्लाह से डरे, भलाई करे और सच बोले। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत, नबी के इरशाद, तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स के पास उसकी रूह कब्ज़ करने फरिश्ता था, उससे कहा गया क्या तूने कोई नेकी की? वो बोला मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। उससे कहा गया गौर तो करो, कहने लगे सिवा कुछ और नहीं जानता, आई डू नॉट नो एक्सेप्ट दैट वन गुड डीड ही रियलाइज ही न्यू। वो क्या? मैं दुनिया में लोगों से तिजारत करता था और उनसे अपनी रकम का तकाजा करता, तो अमीर जो बंदा होता तो उसको मोहलत दे देता, अगर नहीं माल तो क्या चलो कोई बात नहीं, दे देना बाद में।
और गरीब को माफ़ कर देता। अल्लाह ताला ने शायद फरमाया, फरिश्तों इससे दरगुजर करो, माफ़ कर दो इस आदमी को। सुभान अल्लाह। तजारत के आदाब सुन लें। ताज़े को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह के वक्त अच्छे इरादे नेक नीयत ही से दिल में ताज़ा करे। बाज़ार इसलिए जाता हूँ कि ताकि हलाल कमाई से अपने अहल वयाल की शिकम परवरी करूँ और वो मखलूस से बयानियात हो जाए, मुझे इतनी फरागत मिल जाए कि मैं अल्लाह ताला की बंदगी करता हूँ और आखिरत पर गामज़न हूँ। ये भी नियत करे कि मैं मखलूक के साथ शफ़क़त, खुलूस, ईमानदारी, नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मना करूँगा, ख़यानत करने वाले से बात पूछ करूँगा। यानी तजारत करने वाला जाली असली नोटों को पहचानने का तरीका सीखे, ना खुद जाली नोट ले ना किसी और को दे, ताकि मुसलमान का हक़ ज़ाया। अगर कोई जाली नोट दे जाए तो देने वाले का अगर पता नहीं है तो किसी को आगे ना दे, फिर उसको फाड़ दे। यानी ये देखें ना ज़ाहिर आप भी धोखा कर रहे हैं, आगे किसी को देंगे। कितना अच्छा असूल, अपने माल के हद से ज़्यादा तारीफ़ ना करे। जो जितना है ये झूठ और फ़रेब है, और ख़रीदार इस माल की सिफात से पहले ये आगाह हो तो उसकी जायज़ और सही तारीफ़ भी ना करेगी, ये फजूल है। हाँ, ऐबदार माल ही ना खरीदे, अगर खरीदे तो दिल में यह करे कि मैं ख़रीदार को तमाम ऐब बताऊँगा। अगर आपने को ख़रीदा है और किसी ने मुझे धोखा दिया तो इस नुकसान को अपनी ज़ात तक आगे नहीं डाल दूँगा। ये भी यानी अहम चीज़ें हैं जिससे हमें बचना है। अगर अपने पास मौजूद सही माल में कोई ऐब पैदा होगा तो उसे गाहक से ना छुपाए, वरना जालिम और गुनाहगार होगा। वज़न करने और नापने में फरेब ना करे, बल्कि पूरा तोले और पूरा नापे। असल कीमत को छुपाकर किसी आदमी को कीमत में धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा नफ़ा नहीं, अगरचे ख़रीदार किसी मजबूरी की वजह से ज़्यादती पर रादी हो या किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। यानी जैसे ये होता है, यानी हमारे वो यानी गंदम, चीनी, इसको क्या करते हैं वो कर देते हैं, होर्डिंग करते हैं और फिर जनाब कीमत महंगी पे बेचते हैं, शार्टेज कायम करते हैं मार्केट के अंदर। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये जायज़ नहीं। बहुत ज़्यादा नफ़ा ना ले, अगरचे ख़रीदार किसी वजह से ज़्यादती पर रादी हो। मोहताजों का माल ज़्यादा कीमत से खरीदा कि उन्हें भी मुसर नसीब, जैसे बेवा का सूद और वो फल जो फ़क़रा के हाथ से वापस आए, क्योंकि इस तरह की चश्मपोशी सदक़े से भी ज़्यादा फ़ायदे। कर्ज़ ख्वाह के तकाज़े पर उसका कर्ज़ अदा कर दे, उसे अपने पास बुला कर देने के बजाय उसके पास जा कर दे। जिस शख्स से मामला करे, अगर वो मामले कर परेशान तो उससे मामला फ़तह यानी ख़त्म कर दे। दुनिया का बाज़ार उसे आखिरत के बाज़ार से न रोके, और आखिरत का बाज़ार मसाजिद हैं। बाज़ार में ज़्यादा देर रहने की कोशिश ना करें, मतलब सबसे पहले जाए, सब के बाद आए। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपनी जानों को कत्ल ना करो। यानी ऐसे काम करके जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का बायस हों। फरमाया ये क्या है, अपनी जानों को कत्ल ना करो। ठीक है जी, तो ये इस्लाम ने जो है वो असूल बताए। इंशाअल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। आज यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के सही मानों में अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।